दोस्तों आज से महज 300 साल पहले हम ये अंदाजा लगाते थे कि आखिर मनुष्य धरती पर आए कैसे मनुष्यों का इस धरती पर विकास हुआ। ऐसे ही हमारे दिमाग में आता है कि अगर हमारे पूर्वज मांसाहारी थे तो ऐसी क्या घटना हुई कि उन्हें शाकाहारी खाना पड़ा। इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में आना बिल्कुल जायज है। इतना तो हम सबको पता है कि अगर हमारे पास कोई रिसोर्स हो तो हम किसी नई चीज को डिस्कवर नहीं करते हैं। दुनिया में मांसाहारी खाने के लिए तो पूरा अंबार लगा हुआ है, तो आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई कि हमारे पूर्वज शाकाहारी हो गए। आज की इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहे हैं जिनके बारे में हो सकता है कि आपने भी कभी सोचा हो। इस सवाल का जवाब आपकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगी। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा आज से 3 करोड़ साल पहले, जब धरती पे डायनासोर से पहले डायनोपाइट का राज हुआ करता था। इनके बारे में आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे सालों पुराने पूर्वज हैं, जिन्हें आप बड़े बड़े जानवरों की उपाधि पाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिक जीवों के नाम से जान सकते हैं। आमतौर पे इनकी हाइट 2 से 3 फीट होती थी। इनकी उत्पत्ति के बाद धरती पे 3 से 4 फीट के जानवर भी आने लगे। उसके बाद जो धरती पे जीवों का आगमन हुआ उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि एक एक करके कई सारे जीव इस धरती पर आए। देखते ही देखते 2 करोड़ साल पहले ये डायनोपाइट 2 से 3 फीट के बजाय 80 से 85 फीट के होने लगे। ये सब कब हो गया पता ही नहीं चला, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस समय धरती पे सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक एस्टेरॉयड धरती से टकराता है। इसके टकराने से धरती पे मौजूद जीवों की जिंदगी बदल जाती है। इसी समय डायनासोर भी हमारी धरती पे रहा करते थे। ये एक ऐसा समय था जब डायनासोर भी हमारी धरती से विलुप्त हो गए। उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि दोबारा इस धरती पे कभी जीव पैदा ही नहीं होंगे। इन सब के बावजूद भी हमारी धरती इतनी लकी रही कि सब कुछ खोने के बाद भी उसने दोबारा जीवन की शुरुआत की। आज से 1.5 करोड़ साल पहले जब आदि मानव हमारी धरती पे आए तो उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दिमाग के बल पर एक से बढ़कर एक बड़े जानवर का शिकार किया। ऐसा करने के 2 कारण थे। हमारे पूर्वजों के पास दिमाग तो था ही, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक से बढ़कर एक हथियार बनाए। इनके हथियार इतने अच्छे होते थे कि ये किसी भी जानवर का बहुत ही आसानी से शिकार कर लेते थे। छोटे छोटे जानवरों की हत्या करने से तो अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बड़े जानवर का शिकार कर लें, क्योंकि उस समय हमारे पूर्वज ग्रुप में रहना शुरू कर चुके थे। ऐसे में जब ये बड़े जानवर का शिकार करते थे तो ये सब मिल बैठकर एक साथ खाते थे। उसी समय आग की भी खोज हो गई, जिसके बाद ये शिकार के मांस को आग में भूनकर खाने लगे, जिसके बाद हमारे पूर्वजों की एनर्जी भी बची और उन्हें अन्य क्रियाएं करने का मौका भी मिल गया। इंसानों के आने से पहले इस धरती पे जितने भी जीव थे वो एक लिमिट में ही बच्चे पैदा करते थे। उन जानवरों के मुकाबले इंसानों ने अपनी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ाई। अब जाहिर सी बात है, जैसी जैसी जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पूर्वजों को खाने के लिए भी चाहिए होगा। उस समय खाने का इंतजाम केवल जानवरों के मांस से ही होता था। जहाँ पहले एक आदि मानव एक छोटे से जानवर का शिकार करता था, वहीं उसने अपने पूरे परिवार को पालने के लिए बड़े से बड़े जानवर का शिकार करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उस समय ऐसे कई सारे जानवर थे जिनका आकार आज के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा था। हम इंसानों ने उन्हें इतनी तेजी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कम होने लगी और फिर एक ऐसा समय भी आया जब ये पूरी तरीके से हमारी धरती से विलुप्त हो गए। 1.5 बिलियन साल पहले का ये वक्त था जब ज्यादा से ज्यादा जानवर विलुप्त होना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उनकी हत्या जरूरत से भी ज्यादा की। अब जाहिर सी बात है कि जब बड़े बड़े जानवर विलुप्त होने लगे तो छोटे जानवरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। ये जानवर आमतौर पे 3 से 4 फीट के हुआ करते थे। कहा जाता है कि उस समय खाने की भी बेहद कमी हो गई, न केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी, जिस वजह से जो जानवर भारी भरकम हुआ करते थे वो भी छोटे होने लगे। उदाहरण के तौर पे शेरों के बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि पहले ये आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी इनका आकार कम होता गया और फिर एक ऐसा समय आया जब ये आज के जैसे हो गए। इंसानों के सामने एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके सामने मौजूद सभी बड़े जानवर खत्म हो चुके थे। वो एक ऐसा समय था जब मानव भूखमरी की वजह से मर सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसे ही कुछ इंसानों के साथ भी हुआ। इंसानों ने सोचा कि क्यों ना वो मांस को छोड़कर कुछ और खाना शुरू करें। जब इंसानों के सामने खाने की बहुत बड़ी कमी आ गई तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा और वो था पेड़ों के फलों को खाना। पेड़ों के फल खाते खाते भी कमी आने लगी, जिसके बाद इंसानों ने खेती करना शुरू कर दिया। तो कुछ इस तरह से हमारी धरती पे फार्मिंग की शुरुआत हुई। हालांकि ऐसा करना इनके लिए एक मजबूरी थी, पर मजबूरी में ही सही, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज भी हो रहा है। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी होने लगे। फिर पूरे दुनिया में इंसान तेजी से शाकाहारी होने लगे। धीरे धीरे ये परिवर्तन होता रहा, जिसके बाद इंसान भी 2 भाग में बढ़ गए, जिनमें से कुछ इंसान शाकाहारी हो गए और कुछ मांसाहारी।